हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। इन दिनों हम लोग प्रतिशत वाले प्रश्नों पे बातचीत कर रहे हैं। तो देखें हमारा प्रश्न क्या है। हमारे सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहे हैं कि चीनी का मूल्य पिछले महीने 18 रुपये था। यानी इससे पहले वाले माह में जो चीनी का मूल्य था वो कितना था, 18 रुपये था। अब आगे क्या कहा जा रहा है, इस महीने मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। यानी चीनी के जो भी मूल्य था उस समय, उसका जो मूल्य था उसी मूल्य में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। तो उसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी चीनी का अब जो नया मूल्य बन के हमारे सामने आएगा उसी को हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। मान लेते हैं, जैसे हम समझते हैं कि अगर पहले हम चीनी कितने में ले रहे थे, मानते हैं पहले चीनी हम लोग ले रहे थे 100 रुपये में, ठीक 100 रुपये की चीनी ले रहे थे। अब उसका जो 100 रुपये का है उसका 10% क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर हम 100 रुपये का 10% निकालते हैं तो 10 रुपये निकल के आता है। अब जो नया मूल्य होगा 100 तो रहेगा, 100 में 10 रुपये क्या होगा और जुड़ जाएगा। यानी अब नया मूल्य जो प्राप्त होगा वह कितना होगा, 110 रुपये प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार चीनी का मूल्य कितना है, 18 रुपये है। अब 18 का हमें क्या निकालना होगा, प्रतिशत निकालना होगा। कितना प्रतिशत निकालना है, 10% निकालना है। जो प्रतिशत निकल के आएगा वही हमारे मूल्य में जो पहले का मूल्य था उसमें वर्तमान मूल्य में क्या कर देना है, उसको जोड़ देना है। अब देखें, लिखेंगे 18 रुपये का 10%, 18 रुपये का 10%, ठीक। तो जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 18 रुपये का 10%, तो 18 गुणित का क्या 10/100 ये निकालेंगे। आप इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिएगा, कट गया। अब इसको काटिएगा, यहाँ हो जाएगा 9 और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 आएगा। फिर जब आप भाग देंगे तो लगभग कितना। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। प्रश्न क्या है, पिछले वर्ष स्कूटी का मूल्य कितना था, 38,000 रुपये था। यानी एक स्कूटी का मूल्य पिछले वर्ष कितना था, 38,000 रुपये था। इस वर्ष 6% की वृद्धि हो गई। यानी 38,000 का 6% जो है वह क्या हो गया, बढ़ गया है, वृद्धि हो गई। तो क्या करें, इसीलिए स्कूटी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं अगर हम पिछले साल स्कूटी लिए होते तो 38,000 रुपये हमें देना पड़ता। अब स्कूटी हमें इस वर्ष लेना है और इस स्थिति में 6% की जो उस मूल जो हमारा मूल्य था उस समय, उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गई है। तो उसी वृद्धि को हमें निकालना है। यानी अब स्कूटी लेने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए बहुत साधारण से बातों में हम लोग इसको समझते हैं। तो हमारा जो पूर्व मूल्य मतलब पिछले वर्ष का मूल्य था, यानी पिछले वर्ष का मूल्य कितना है, पिछले वर्ष का मूल्य बराबर कितना है, 38,000 रुपये ये है, ठीक। अब करें कि वृद्धि बराबर, वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि 6% की ये हो रही है। अब करें नया मूल्य यानी वर्तमान मूल्य बराबर मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। वर्तमान मूल्य हम लोगों को निकालना है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 38,000 का कितना प्रतिशत, 6% निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे 38,000 का 6% पहले ये निकालेंगे हम लोग। जो निकलेगा वही हम अपने मूल मूल्य में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 38,000 गुणित 6 और पूरे का बटा क्या लिखेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग का क्या हो जाएगा, 48 का क्या लिखेंगे 8 और हासिल लगा 4 और फिर 6 त्रिक 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 18 4 22 और 1 जीरो, यानी 2080 रुपये क्या होगा, ये हमारा निकल के आएगा। कितने का, 38,000 का 6%। अब इसी को हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी नया मूल्य बराबर नया मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 38,000 यहाँ लिख देते हैं, 38,000 प्लस क्या लिखेंगे, 2,280 रुपये। जब हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, होगा 0, फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 8, फिर जोड़ेंगे इसको तो ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जोड़ेंगे तो 0, फिर यहाँ पे 4, यानी 40,280 रुपये। यानी अब हमें स्कूटी लेने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, 40,280 रुपये। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, पिछले वर्ष अक्टूबर में एलसीडी का मूल्य कितना है, कितना करें, 72,000 रुपये था, ठीक।
इस वर्ष 25% की कमी हो गई, उसका नया मूल्य क्या होगा। यानी पहले जो मूल्य था वह कितना था, 72,000 रुपये था। अगर हम पहले एलसीडी खरीदते तो 72,000 रुपये हमें क्या करना पड़ता, खर्च करना पड़ता। अब इस वर्ष इस मूल्य में कितने की कमी हो गई है, 25% की कमी हो गई है। तो जो हमारा नया मूल्य बनेगा वह क्या होगा, यही हम लोग को निकालना है। तो लिखेंगे क्या, पिछले वर्ष का मूल्य बराबर वर्ष का मूल्य, पिछले वर्ष का मूल्य बराबर कितना है, पिछले वर्ष का मूल्य 72,000 रुपये। ठीक, ये हो गया। अब कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, कमी प्रतिशत बराबर, या कमी बराबर कितने की हो रही है, 25% की। ठीक, अब क्या करें, नया मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्या, 72,000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 25%। तो लिखेंगे 1000 का 25%। प्रतिशत निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। तो लिखेंगे 72 30 गुणित 25/100, कुछ ऐसे लिखेंगे। 00 से 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखें 25 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, 25 दूना क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 का क्या लिखेंगे, 50 का यहाँ लिख देंगे 5, 50 का 0 हाथ से लगा 5। ठीक, अब 25 का 7 में तो कितना हो जाएगा, अगर हम 25 का करते हैं 6 में 150, 100 कितना हो जाएगा, 75, 175। और 175 में यदि हम 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 175 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 130 ना, 170, 80, 180। तो यहाँ लिखेंगे 180, यानी कितना हज़ार, 18,000 रुपये उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 18,000 रुपये क्या होगा, कम होगा। तो जो हमारा नया मूल्य होगा, जो हमें लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, नया मूल्य बराबर यहाँ पे लिखना होगा, पहले का मूल्य कितना था, 72,000 माइनस 18,000। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 72 में 18 दें, यहाँ 12 में से आ जाएगा कितना, 12 में 8 निकालोगे कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। और यहाँ पे 6 में से अगर 1 निकालोगे तो क्या बचेगा, 5। यानी क्या बचेगा, 54,000 रुपये की वो हमें क्या पड़ेगी, जो एलसीडी है वो कितने की पड़ेगी, 54,000 रुपये की। हमारा वर्तमान मूल्य क्या बनेगा, 54,000 रुपये। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। तो इसको साफ करते हैं, फिर अपने अगले प्रश्न पे बात करते हैं। क्या है, कह रहे हैं कि रमेश ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा। यानी एक पुराना स्कूटर क्या कर रहे हैं, वो 6,000 रुपये में खरीद रहे हैं। अब आगे कर रहे हैं, और 1,500 रुपये उसे ठीक कराने में खर्च किए। कितने पैसे, 1,500 रुपये उसे ठीक कराने में खर्च किए। कह रहे हैं यदि उसने उसे कितने में बेच दिया, 8,400 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, हमें ये पता करना होगा कि इनको लाभ हुआ या हानि। अगर हम ये जान जाएं कि लाभ हुआ तो लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, यही हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो खरीदा गया मूल्य है, तो लिखेंगे कितने में खरीदे हैं, 600 रुपये में ना, मूल्य बराबर खरीदा गया मूल्य, या मूल्य बराबर लिख सकते हैं, कितना है, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। मरम्मत में कितना पैसा लग रहा है, बनवाने में ना, ठीक कराने में, ठीक कराने में लगा खर्च बराबर कितना है, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। तो कुल मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य लिख देते हैं ना, क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6,000 में खरीदे और बनवाए कितना लगा के, 1,500 रुपये। तो जब कुल पूरा खर्च हमने निकाला तो कितना निकल गया, 7,500 रुपये। यानी हमने जो उस पर टोटल पैसा लगाया उसको बनवाने में कितना लगाया, 7,500 रुपये लगा दिया है। ठीक, अब हमसे क्या करें
1 मिनट, 1 जीरो कम हो रहा है, 75, सही है, सही। अब हमसे ये क्या कह रहे हैं कि जो बेच रहे हैं इसको कितने में बेच रहे हैं, 8400 में। तो लिखेंगे, अच्छा ऐसे ही मालूम चल रहा होगा कि लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है आप जानते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ना, मूल्य यही लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बेच, हाँ खरीदे थे, पहले बेच कितने में, ये लिखते हैं 8400 रुपये में बेच रहे हैं, खरीदे कि यहाँ पे देखें बनवाए या खरीदे कितने में थे, 7500 में, 7500 रुपये में। तो जो लाभ निकल के आएगा, लाभ वह कितना निकलेगा, 900 रुपये, 900 रुपये। लेकिन ऐसे हमसे नहीं पूछ रहे हैं ये कि आप 900 लिख के चले जाएं, ये पूछ रहे हैं कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखें हम, लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या, लाभ गुणित 100 और बटा क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यही होता है। तो अगर हम लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ निकालें, अच्छा इधर मिटा देते हैं, ऊपर वाला सवाल तो आप लिख ही चुके होंगे, तो उसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है, तब आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से। तो देखिए अब क्या करना होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, हमने फार्मूला लिख दिया है, लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितने रुपए का हो रहा था, तो 900 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लिखेंगे 900 गुणित 100 और बटा खरीदे कितने में थे, क्रय मूल्य था हमारा 7500 रुपये, 7500। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, काट देंगे। इसको काटेंगे किससे, 25 से काटिए, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9। तो लाभ बराबर कितना निकल के आया, लाभ प्रतिशत बराबर 3 गुणित 4, 3 चौक 12, यानी कितना निकल के आया, 12% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी उसको बनवा के बेचने पर टोटल जो लाभ हुआ वो हमें कितना हुआ, 12%। तो हम आशा करते हैं कि आज आपको समझ में आया होगा, ये जितने भी प्रश्न हमने करवाए थे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।